बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने चैप्टर 3 बायोलॉजी 9 क्लास का हमारे पास पार्ट नंबर सी शॉर्ट क्वेश्चंस में से पार्ट नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का हमारे पास क्या कहता है, इसको आसान अल्फाज में समझेंगे और सीखेंगे। वाई अरिस्टोटल इज कॉल्ड फादर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर के मुताबिक हमने अरिस्टोटल जो कि एक साइंसदान था, इसको हमने फादर ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों कहा गया है। ठीक है, जानदारों के बारे में इसको फादर ऑफ क्लासिफिकेशन का लक़ब क्यों दिया गया है, यहां पर सिर्फ हमने ये बताना है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि साइंसदानों ने कहा कि एक अंदाजे के मुताबिक हमारी इस जमीन पर 10 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 10 मिलियन जानदारों की किस्में मौजूद हैं, तादाद नहीं किस्में, काइंड्स मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास हमने 1.5 एनिमल की किस्में दरियाफ्त की हैं और 0.5 हमारे पास हमने प्लांट्स की किस्में, काइंड्स हमने यहाँ पर दरियाफ्त की। टोटल कितने हुए हमारे पास? 2 मिलियन हमने फाइंड आउट किए हुए हैं, 8 मिलियन अभी तक बचे हुए हैं जो कि फाइंड आउट नहीं हुए। अब 2 मिलियन 20 लाख जानदारों की किस्में हमारे पास मौजूद है। अब हर एक को अलग अलग पढ़ना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके खसूसियात, उसके फ़ायदे नुकसानात पढ़ना अलग अलग हमारे लिए मुश्किल था। तो साइंसदानों ने सोचा क्यों ना इन जानदारों को हम ग्रुप्स की शक्ल में रख दें ताकि हमारे लिए समझने के लिए, पढ़ने के लिए आसानी हो। उस ग्रुप्स में जानदारों को रखना क्या कहता है? क्लासिफिकेशन, उनकी दर्जाबंदी करना, उसे क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। यहां तक बातें क्लियर होगी। अरिस्टोटल की तरफ आते हैं। तो जैसे ही साइंसदानों ने कहा कि क्यों ना हम ग्रुप्स बना ले, उसमें से एक साइंसदान अरिस्टोटल नामी, जिसे उर्दू में हम अरस्तू कहते हैं, अरिस्टोटल इज कॉल्ड द फादर ऑफ साइंस। अरिस्टोटल को हम फादर ऑफ साइंस कहते हैं, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं? ही वॉज द फर्स्ट who introduced the two key concepts of taxonomy। ठीक है, वो सबसे पहला बंदा था जिन्होंने मुतारिफ करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया टू की कॉन्सेप्ट। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट मुतारिफ करवाया, एक बात बताई जो कि आज से पहले, उस वक्त के से पहले किसी को मालूम नहीं थी। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया कि भाई क्यों ना हम ऐसे करें, कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्सोनॉमी दैट वी यूज टिल टुडे। उन्होंने कहा क्यों ना हम ये जो हमारे पास जानदार हैं इनकी दर्जाबंदी करें, इनको ग्रुप्स में रखें। टेक्सोनॉमी हमने पढ़ा था, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द ऑर्गेनिजम्स, जिसे हम ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में हम डाल देते, इसे क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी हमने पढ़ा था। टेक्सोनॉमी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था हमें? अरिस्टोटल ने दिया था, जो कि आज तक हम उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते आ रहे हैं, हजारों साल हो चुके हैं। ठीक है, पहली बात तो ये हुई कि इस वजह से हम अरिस्टोटल को फादर ऑफ क्लासिफिकेशन और फादर ऑफ साइंस कहते हैं कि सबसे पहले ये जो हमने दर्जाबंदी की हुई है, ग्रुप्स की शक्ल में जानदारों को रखा हुआ है, वो कॉन्सेप्ट हमें, वो समझ हमें किसने दी? वो हमारे पास अरिस्टोटल ने दी थी, जो कि आज तक हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां पर हम आई का मतलब है दैट इज, जो कि ये है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बाय टाइप एंड बाइनोमियल डेफिनेशन। ठीक है, अब ये जो क्लासिफिकेशन उन्होंने की थी, अरिस्टोटल ने दर्जाबंदी की थी, जानदारों को ग्रुप्स में रखा हुआ था, वो इन्होंने एक तो टाइप कि भाई ये किस टाइप का है। ठीक है, पौधा है, जानदार है, जानवर है, क्या है? टाइप। उसकी पहले टाइप वो मालूम करता था। दूसरा क्या है हमारे पास? बाइनोमियल। उसको नाम दिया जाता। ठीक है,
ये दो काम करते हैं क्लासिफिकेशन में। पहले उसको टाइप मालूम करते कि भाई ये क्या है, दूसरा उसको नाम दिया जाता, डिफाइन कर दिया जाता। ये दो काम करते अरिस्टोटल। किसी भी अगर वो जानदार को दरियाफ्त करते, पहले उसका वो टाइप मालूम करता, फिर उसको वो नाम देते हैं। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर होगी। ही क्लासिफाइड ऑल द नॉन ऑर्गेनिजम्स ऑफ हिज एज इनटू टू ग्रुप्स। अरिस्टोटल के ज़माने में जितने भी जानदार मौजूद थे, इन्होंने क्या किया, इनको दो ग्रुप्स में तकसीम कर दिया। उस वक्त अरिस्टोटल जब जिंदा थे, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितने जानदार उस टाइम तक दरियाफ्त हुए थे, उनको दो ग्रुप्स में रखा। प्लांटाई, जिसे हम प्लांट्स कहते हैं, दूसरा क्या है, एनिमल्स। ये दो ग्रुप्स उन्होंने बनाए थे, प्लांटाई और एनिमेलिया। प्लांट्स जितने भी थे उनको प्लांट्स वाले ग्रुप में रखा, बकाया जितने जानदार थे उनको इन्होंने एनिमल्स के ग्रुप में रख दिया था। सबसे पहला काम ये अरिस्टोटल ने किया था, इससे पहले आज तक ये काम नहीं हुआ था। दूसरी वजह ये हुई कि अरिस्टोटल को हम क्यों फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, कि सबसे पहले इन्होंने दो ग्रुप्स बनाए थे जानदारों के, कि भाई प्लांट्स वाले जितने प्लांट्स हैं उनको प्लांट्स ग्रुप में रखा जाए, एनिमल जितने भी हैं उनको एनिमल्स के ग्रुप में रखा जाए। ये दो ग्रुप सबसे पहले बनाए गए थे। He grouped the organisms on the basis of similarities. अब वो जो ग्रुप में जानदारों को रखता था, वो किस बुनियाद पर रखता था, सिमिलरिटीज के, आपस में वो एक जैसे थे, इस वजह से इन्होंने उसको एक ग्रुप्स में रख दिया। अब प्लांट्स जितने भी होंगे वो तकरीबन एक ही जैसे होते, उनको एक ग्रुप्स में रखे। जानवर जितने भी थे उनको तकरीबन वो एक ही जैसे थे, प्लांट से तो मुख्तलिफ हैं, आपस में थोड़े थोड़े सिमिलरिटीज रखते, उनको एक ग्रुप्स में रखते हैं। पहली बात, ही आल्सो क्लासिफाइड द एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड। उन्होंने फिर क्या किया, जो जानदार होते हैं उनमें खून, जो जानवर होते हैं उनमें खून होता है, प्लांट्स में खून नहीं होता। तो अरिस्टोटल ने क्या किया, एनिमल्स को खून की बुनियाद पर उनको अलग कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया। ठीक है, कि जानवरों में खून होता है, प्लांट्स में खून नहीं होता। आगे चलते हैं। दैट इज एनिमल्स विदाउट ब्लड एंड एनिमल्स विद ब्लड। कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिनमें ब्लड मौजूद होता है, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनमें ब्लड मौजूद नहीं होता। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें अरिस्टोटल ने उस वक्त बताई थी, इसी के बुनियाद पर उसने क्या किया, क्लासिफाइड किया, जानवरों को, जानदारों को ग्रुप्स में रखा, दो ग्रुप्स बनाए, प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, वक्त के गुजरने के साथ साथ साइंस में जिद्दत आई, फिर अरिस्टोटल का ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट था उसमें गलतियां आना स्टार्ट हो गई। इंसानों ने और जानदार दरियाफ्त करना स्टार्ट कर दिए, जो कि न प्लांट्स के ग्रुप में आते थे और ना ही एनिमल्स के ग्रुप में आते थे। फिर इसके बाद क्या हुआ, यहां तो कब तक आपका आंसर ठीक है, ये जो है मैं आपको समझा रहा हूं। उसके बाद रॉबर्ट वाइट टकर आए, उन्होंने क्या किया, ये जो कॉन्सेप्ट अरिस्टोटल ने दिया था उसमें थोड़ी सी तरमीम कर दी, उसमें थोड़ी सी चेंजेस कर दी। पहले हमारे पास टू ग्रुप्स थे, इन्होंने इनको 5 किंगडम बना दिए। अच्छी बात क्या है कि जो रॉबर्ट वाइट टकर ने 5 किंगडम बनाए थे उसमें अरिस्टोटल के ये दो ग्रुप्स मौजूद हैं, आज तक इस्तेमाल हो रहे हैं। प्लांटाई और एनिमेलिया आज तक इस्तेमाल हो रहे हैं। रॉबर्ट वाइटेकर ने इसमें 3 और डाल दिए कि भाई हमारे पास 3 और ग्रुप्स है जिनमें हम मुख्तलिफ जानदार रखेंगे जो इन दोनों में नहीं आ रहे हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। इन वजूहात पर हम अरिस्टोटल को फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, फादर ऑफ साइंस कहते हैं कि सबसे पहले इन्होंने काम किया था। अब एग्जाम्पल के तौर पे कोई चीज़ आज तक दरियाफ्त नहीं हुई हो, अगर आप उसे दरियाफ्त कर ले तो आप ही उसी के फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, या जो चीज़ आपने दरियाफ्त की है उसी के फादर कहलाए जाएंगे। हो सकता है वक्त के साथ साथ वो उस चीज़ में तरमीम आ जाए, चेंजेस करना पड़े, वक्त की ज़रूरत होगी, तो फिर भी आप उसके फादर कहलाए जाएंगे। अब आज से 10 से 15 साल पहले अगर हम चले जाए तो हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स होते थे वहाँ पर टच स्क्रीन नहीं होता था, बटन वाले मोबाइल्स होते थे। अब 10 साल गुजरने के बाद हमारे इस माशरे में बटन वाले मोबाइल बिल्कुल है ही नहीं, सारे क्या है, टच स्क्रीन। आपके पास एंड्रॉयड्स या आईफोन जो मोबाइल है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है,
तो क्या हुआ, वो जो मोबाइल थे वो पीछे रह गए। वक्त के गुजरने के साथ, चेंजेस के साथ, ज़रूरियात के साथ मोबाइल में चेंजेस आ गए। अब बटन वाले इस्तेमाल नहीं हो रहे, अब हमारे पास स्क्रीन वाले मोबाइल हैं जो टच से काम करते हैं। शायद आज से 20 साल आगे हमारे पास टच वाले ख़त्म हो जाए, बिल्कुल सेंसर वाले मोबाइल होंगे जिसे आप सिर्फ आंखों से देख सके, आपके पास फिजिकली ना हो। ठीक है, तो चेंजेस चीज़ों में आती रहती हैं। यहाँ तक हमने इसको आसान अल्फाज में समझ लिया। होप आपको ये आसान अल्फाज में समझ आ गया होगा। तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए हैं।